हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो कि नीट यूजी 2023 के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से रिलेटेड है। तो अगर आपको ये नहीं समझ आता कि हमें जो है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ किस तरीके से अपलोड करना है, पोस्ट कार्ड साइज फोटो किस तरीके से अपलोड करना है नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में, तो उस पर मैं कंप्लीट डिस्कशन इस वीडियो में करने वाला हूं। अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लोगे तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि आप ये वाला जो फोटो वाला जो प्रोसेस है पूरा सही से कर पाओगे बिना किसी हेजिटेशन के। ठीक है, मतलब आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा कि मतलब मेरे से नहीं हो पा रहा है, मेरे से नहीं हो पाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा, मोबाइल से आप ये कर पाओगे। ठीक है, और क्या सही फॉर्मेट है, क्या उसका साइज रहेगा, उस साइज को रीसेट कैसे करेंगे, फोटो कैसे लेना है, पोस्ट कार्ड साइज फोटो कैसे बनेगा, पासपोर्ट साइज फोटो कैसे बनेगा, उस पर कंप्लीट डिस्कशन में करने वाला हूँ। ठीक है, और दूसरी चीज मैं बता दूं कि अगर आपको नहीं पता कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे बनना है तो स्टेप वाइज मैंने उस पर वीडियो बना रखी है कि एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरीके से फिल करना है, उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। दूसरी चीज ये है कि अगर कोई कैटेगरी का कैंडिडेट है, सपोज ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, तो उनके लिए न्यू रूल आ चुके हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट से रिलेटेड। तो प्लीज उस वीडियो को भी चेकआउट कर लेना, उसका लिंक भी आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि पुराने वाले सर्टिफिकेट जो है बिल्कुल भी नहीं चलेंगे, आपको सबको नए बनाने हैं। उसमें मैंने कंप्लीट डिटेल्स बताई हैं कि कैसे बनेगा, क्या बनेगा। ठीक है, वो वीडियो आप जरूर एक बार चेकआउट कर लेना। और अभी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में जो है जल्दबाजी मत करना, 3-4 दिन आराम से रुको, पहले सारी चीज़ों को समझो कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, मैं सभी टॉपिक्स पर भी वीडियो जो है अपलोड कर रहा हूँ, तो अगर चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि सभी इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाए। उसके बाद आप जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो बिना किसी मिस्टेक के फिल कर पाओ। ठीक है, और अब यहाँ पर जो है हम लोग देख लेते हैं कि फोटो जो है किस तरीके से लेना है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पर मांगी गई है। और एक चीज़ और बता दूं कि नीट से रिलेटेड मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसको भी जाके आप चैनल पर चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये है कि आपका जो फोटो है उसका जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट कलर का होना चाहिए। ठीक है, फोटो का जो फॉर्मेट है जेपीजी होना चाहिए। कैसे सेट होगा अभी आगे बताऊंगा। ठीक है, तीसरी चीज़ ये है कि आपका जो फोटो का साइज है वो 10 KB से लेकर 200 KB के बीच में ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, उससे कम भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ आ गए। और फोटो में आपका नाम आएगा। ठीक है, दूसरी चीज आएगी डेट ऑफ टेकिंग फोटोग्राफ, मतलब आपने जिस दिन वो फोटो लिया है उस दिन की डेट आपको डालनी है। वो डेट कैसे डालनी है, फोटो में नाम कैसे ऐड करते हैं, वो भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई। अब दूसरी चीज सुनो कि अब स्पेक्स से रिलेटेड डाउट होता है कि मैं स्पेक्स लगाता हूं तो क्या मैं स्पेक्स लगा के फोटो क्लिक करवाऊं या स्पेक्स हटा के करवाऊं। तो देखो, अगर आप स्पेक्स लगाते हो तो स्पेक्स लगाकर फोटो क्लिक करवा सकते हो। ठीक है, लेकिन सपोज आपका फोटो स्पेक्स के साथ बिल्कुल क्लियर नहीं आ रहा या कुछ भी है, स्पेक्स में रिफ्लेक्शन हो रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो स्पेक्स हटा के क्लिक करवा लेना, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, बाकी जो स्पेक्स यूज करते हैं वो स्पेक्स लगाकर अपने फोटो क्लिक करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका जो फोटो है वो आप ये मतलब सैंपल फोटो देख सकते हो, इस तरीके का रहेगा। ठीक है, तो चेस्ट का एरिया जो है आपका इतना रहना चाहिए। ठीक है, मतलब चेस्ट का आप देख सकते हो इतना सा एरिया। बाकी जो मैक्सिमम फोटो में एरिया होना चाहिए, मतलब 80% जो मतलब मैक्सिमम एरिया है, सॉरी 80% जो मिनिमम एरिया है वो आपकी सिर्फ फेस ही फेस का होना चाहिए। ठीक है, मतलब आपका जो पूरा फोटो है उसमें 80% सिर्फ आपका फेस दिखना चाहिए, बाकी चेस्ट का जो है 20% रीजन आना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप वेस्ट तक जो है पूरा फोटो खींच लो या और नीचे तक खींच लो, तो उसका कोई फायदा नहीं, वो आपका रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो फोटोग्राफ क्लिक कैसे करना है वो मैंने आपको समझा दिया। 80% आपका फोटो में फेस ही फेस आना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, अब बात करते हैं फोटो कैसे क्लिक करना है। तो देखो, व्हाइट बैकग्राउंड चाहिए, तो इसके लिए क्या करना है, आप कहीं पे भी अपने घर में या कहीं पर भी आपको जो है व्हाइट कलर की अगर वॉल मिलती है या व्हाइट कलर का कर्टेन है, या व्हाइट अगर नहीं भी होगा हल्का सा क्रीमिश कलर का भी होगा या लाइट कलर होगा, लाइट पिंक भी होगा, वो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन लाइट होना चाहिए, बिल्कुल ही लाइट होना चाहिए या फिर बिल्कुल व्हाइट होना चाहिए। तो ये चीज़ ध्यान रखना, डार्क कलर का बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, और फोटोग्राफ जो है वो आपका कलर्ड भी अपलोड हो सकता है, ब्लैक एंड व्हाइट भी हो सकता है, जो आपकी इच्छा हो वो आप कर लेना। ठीक है, वैसे कलर्ड ही करोगे क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट में करने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, तो उसको छोड़ दो। जैसे आपने कपड़े वपड़े पहने होंगे, जो भी कलर उसमें आ रहा होगा उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस जो बैकग्राउंड है वो आपका व्हाइट कलर का रहना चाहिए। तो आपको करना क्या है, अपने घर में या कहीं पे भी आपको व्हाइट कलर की वॉल मिलती है, व्हाइट कलर का कर्टेन मिलता है, उसके आगे खड़े हो जाओ अपने किसी फ्रेंड से या किसी रिलेटिव से। ठीक है, मम्मी पापा भाई बहन किसी से भी अपने ही फोन से अपना जो है फोटो क्लिक करवा लो। ठीक है, और फोटो क्लिक अच्छी लाइट में करवाना, फेस आपका एकदम क्लियर दिखना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए। ठीक है, फोकस के साथ अपना फोटो आपने क्लिक करवा लिया और चेस्ट रीजन तक क्लिक करवाना आपको। ठीक है, अब वो फोटो क्या होगा, आपका गैलरी में सेव हो गया। अब हमारे पास वो रॉ फाइल है, अब उस फाइल से हमको क्या करना है, पासपोर्ट साइज फोटो बनाना है और पोस्ट कार्ड साइज फोटो बनाना है। तो अब कैसे बनाना होगा, पहली चीज तो ये ध्यान रखो, जब आप फोटो क्लिक करवाओगे तो फोटो इस तरीके से क्लिक करवाना जिससे भी आप क्लिक करवा रहे हो कि वो फोन को जो है हॉरिजॉन्टल मोड में उसने पकड़ रखा हो।
ठीक है। फ़ोन जैसे जैसे अभी आपको स्क्रीन दिख रही है, ये वर्टिकल स्क्रीन है, ठीक है, ऐसे नहीं क्लिक करवाना। कैमरा जब ओपन होगा, ओपन होने के बाद फ़ोन को रोटेट करना है 90 डिग्री से, ताकि वो हॉरिजॉन्टल मोड में आ जाए। तो हॉरिजॉन्टल मोड हो जाएगा, तो हॉरिजॉन्टल मोड में आप फोटो क्लिक करवाओगे, उसी के बाद आपका पासपोर्ट साइज और पोस्टकार्ड साइज फोटो सही से बन पाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ आपको समझ आ गई, हॉरिजॉन्टल मोड में आपको फोटो क्लिक करवानी है। अब क्या करना है, अब आपको जो है सबसे पहले जो काम करना होगा वो ये करना होगा कि आपको अपने फ़ोटो में नेम और डेट ऑफ टेकिंग फोटोग्राफ, ये चीज़ पहले ऐड करनी है, उसके बाद उसको रिसाइज करना है। तो कैसे करना है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है आपको डालना है गूगल में, मतलब क्रोम में, आप फ़ोन से सर्च करोगे क्रोम में, ठीक है। गूगल में आपको सर्च करना है ऐड नेम एंड डेट ऑफ बर्थ डाल देना, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ इन फोटो। तो इस तरीके से आपको गूगल में सर्च करना है ऐड नेम एंड DOB इन फोटो, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ नहीं डालनी है, बल्कि हमको क्या डालनी है, डेट ऑफ टेकिंग फोटोग्राफ, जिस दिन हमने फोटो क्लिक करा है, ठीक है। तो फोटो जो है 6 महीने पहले तक का ही होना चाहिए। कोई कैंडिडेट मेरे से भी पूछ रहा था पिछले साल का मेरा, तो अगर आपकी उसमें पिछले साल की डेट पड़ी है तो गड़बड़ हो जाएगी वहाँ पे, ठीक है ना। तो फोटो अभी का ही होना चाहिए, अभी आप क्लिक करवा लेना, उसमें अभी की डेट होनी चाहिए, पुरानी डेट नहीं होनी चाहिए, 6 महीने से पहले की डेट उसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप गूगल सर्च में आओगे तो आपको एक वेबसाइट मिलेगी editकर.com करके, ये सबसे बेस्ट वेबसाइट है और इजी तरीके से यहाँ पर सब काम हो जाएगा, ठीक है। तो editकर.com, जहाँ पर भी आपको ये वेबसाइट दिखे, अगर आपको ये सर्च में नहीं आ रही होगी तो आपने ये जो सर्च करा है ऐड नेम एंड डेट ऑफ बर्थ इन फोटो, इसके आगे एडिटकर लिख देना, EDITKAR, इतना लिखने के बाद आपको डायरेक्टली ये वाली वेबसाइट का ऊपर लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अब editकर.com, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। ये क्लिक करने के बाद इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से आएगा। तो यहाँ लिखा है ऐड टेक्स्ट टू इमेज, यहाँ पर चूज फाइल का ऑप्शन आ रहा है। चूज फाइल पर मैं जैसे क्लिक करूंगा, मुझे अपनी फाइल्स में से जो भी गैलरी में मैंने फोटो सेव कर रखी है वहाँ से उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो सपोज मैंने एक ऐसी रॉ फाइल ले रखी है, उसको मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद जो है आपसे यहाँ पर ये फुल नेम जहाँ पर लिखा हुआ है ये हटा देना, कैंसिल कर देना, और अपना जो भी नाम है वो लिख देना। जैसे मेरा नाम सपोज शिखर सक्सेना है, ठीक है, तो मैंने ये नेम लिख दिया। उसके बाद ये जो डेट ऑफ बर्थ आ रहा है, इसमें डेट ऑफ बर्थ में आप लिख देना जो भी आपकी फ़ोटो लेने की डेट होगी, ठीक है। सपोज आज अगर मैं बात करूं तो 7 मार्च है, तो 7/3/2023, इस तरीके से आपको ये लिख देना है, ठीक है। ऊपर नाम लिखा, नीचे डेट ऑफ टेकिंग फोटोग्राफ लिखा। उसके बाद जो है ये डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। डाउनलोड पर जैसे क्लिक करोगे, मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ, तो मेरी फ़ोटो जो कुछ इस तरीके से आ जाएगी, ठीक है। एक्चुअली आई थिंक ये फ़ोटो अपलोड हुई नहीं, मैं इसको दोबारा डाउनलोड करके देखता हूँ, ठीक है। एक बार और फाइल को चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। ये शायद फाइल अभी वहाँ पर अपलोड हो नहीं पाई, ठीक है। अब इसको करके देखता हूँ, आई थिंक कुछ गड़बड़ हो रही है, ठीक है। इस वेबसाइट को मैं दोबारा से रिफ्रेश करके दोबारा से ओपन करता हूँ, शायद नेटवर्क की वजह से वो फाइल अपलोड हो नहीं पाई, ठीक है। तो चूज़ फाइल पर मैंने क्लिक करा और ये जो मैंने फ़ोटो यहाँ पर थी उसे मैंने यहाँ से ले लिया, ठीक है। उसके बाद फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर जो भी ऐड करना वो कर देना। अब मैं डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये ओपन हो नहीं रहा है, 1 मिनट, मैं इस फाइल को जो है एक बार दोबारा से सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, अब ओपन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये फाइल शो हो गई, वो एक्चुअली फोल्डर गलत मैंने चूज़ कर लिया था, वहाँ से फाइल आ नहीं पा रही थी, ठीक है। तो आपकी जो भी मतलब गैलरी होगी वहीं से डायरेक्टली ये फोटो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब फुल नेम की जगह मैं अपना नाम डाल देता हूँ यहाँ पर, ये हो गया। अब उसके बाद डेट ऑफ बर्थ की जगह जो भी आपकी फ़ोटो लेने की डेट है वो डाल देना। तो मैंने सपोज ये 7 मार्च को लिया है, तो ये मैंने यहाँ पर फ़ोटो डाल दी। उसके बाद डाउनलोड पर जैसे आप क्लिक करोगे, डाउनलोड पर मैंने क्लिक करा, ठीक है। अब फोटो आप देख सकते हो, कुछ इस तरीके का ही फोटो आ जाएगा। तो आपका फोटो ऊपर आ रहा होगा, नीचे आपका नेम लिखा होगा, नीचे आपकी डेट लिखी होगी जिस दिन आपने फोटो ले रखी है। क्लियर हो गया। इतना प्रोसेस करने के बाद ये फोटो आपकी फिर से गैलरी में सेव हो गई, ठीक है। तो फोटो हमारी जो है अब प्रॉपरली बन चुकी है। अब हमें क्या करना है, इससे पासपोर्ट साइज फोटो और पोस्ट कार्ड साइज फोटो दोनों बनाने हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आप क्या करोगे, मतलब गूगल में ही वापस जाना है अपने, ठीक है। क्रोम खोलोगे, अब उसमें हम लोग एक न्यू टैब ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आपको सर्च करना होगा फॉर्म फोटो एडिटर, ठीक है। फॉर्म फोटो एडिटर जो है ये आप सर्च करोगे, वैसे ही पहला वाला आपको लिंक मिलेगा यहाँ पर formphotoeditor.com, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करना है। उसके बाद जो है यहाँ पर सेलेक्ट फाइल का ऑप्शन आ रहा है, वही वाली फाइल सेलेक्ट कर देंगे हम लोग जिस पे अभी हमने नेम और जो डेट ऑफ टेकिंग फोटोग्राफ है वो यहाँ पर मेंशन करा है, ठीक है। ये फोटो दिख रही है, ठीक है।
उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा है, पहले हम लोग पासपोर्ट साइज फोटो बना रहे हैं, उसके बाद हम लोग पोस्ट कार्ड साइज फोटो बनाएंगे। ठीक है, तो अभी जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ वो पासपोर्ट का बना रहा हूँ, उसके बाद हम लोग किसका करेंगे, पोस्ट कार्ड का करेंगे। तो सेटिंग्स पर क्लिक करना है। सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद ये आप देख सकते हो, ये ब्लू कलर में पिक्सल्स, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंचेस ये लिखा हुआ है। तो पिक्सल्स पे बाय डिफॉल्ट सेट होगा, उसको सेंटीमीटर सीएम पर क्लिक कर देना है। जैसे सीएम यानी कि सेंटीमीटर पर आप क्लिक करोगे, फिर आपसे ये विड्थ पूछेगा, तो विड्थ में जो है आपको 3.5 डालना है, हाइट में जो है आपको 4.5 डालना है। इतना डालने के बाद डीपीआई को 300 ही रहने देना, और मैक्सिमम साइज यहाँ पर जो 20 लिखा है, ठीक है, हमें क्या बोला है कि 10 KB से 200 KB होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 195 KB सेलेक्ट कर देंगे, मतलब 195 आपको टाइप कर देना है। ठीक है, वो करने के बाद जो है आपको सेव पर क्लिक करना है। सेव पर जैसे क्लिक करोगे आपका जो फोटो है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। ठीक है, अब ये हो सकता है कि ऊपर से कट जाए, तो इसलिए पहले ही आपको जो है अपना फोटो इस तरीके से क्रॉप कर लेना है कि वो कटे ना इधर उधर से। ठीक है, वो अपने अकॉर्डिंग देख लेना, अगर कट रहा होगा तो दोबारा से क्रॉप करना, उसको क्रॉप करने के बाद इस तरीके से एडिट करना। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये जो छोटे छोटे आइकन्स बने हुए, जैसे पहला सेटिंग्स का है, फिर जूम का है, ठीक है, फिर ये नेविगेट करने का है, और उसके बाद रिवर्स का है। उसी में लास्ट में आप देख सकते हो एक एरो बना हुआ है छोटा सा नीचे की तरफ। ठीक है, उस एरो पर जो है आपको टैप करना है। जैसे आप उस एरो पर टैप करोगे वो डाउनलोड का ऑप्शन है। ठीक है, अब यहाँ पर जेपीजी ऑलरेडी सिलेक्ट है और हमको जेपीजी में ही चाहिए फोटो। उसके बाद जो ये डाउनलोड जो लिखा हुआ ग्रीन कलर में, इस पर क्लिक कर देना। ठीक है, जैसे आप क्लिक करोगे फाइल हमारी डाउनलोड हो गई। इसको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये अब इस फाइल में आप देख सकते हो ऊपर से थोड़ा जो इसके हेयर्स है या हेड जो है वो थोड़ा सा कट गया है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसको पहले थोड़ा सा क्रॉप कर लेना अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि पता है आपको पासपोर्ट साइज जो आपका पासपोर्ट साइज फोटो होता है वो किस तरीके का होता है। ठीक है, तो उस तरीके से पहले उसको थोड़ा सा क्रॉप कर लेना, क्योंकि ये उसी साइज में आपका क्रॉप करके देगा जो आपका पासपोर्ट साइज फोटो का साइज होता है, जो कि हमने 3.5 × 4.5 सेंटीमीटर डाला है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट अपने आप पहले से कर लेना। ठीक है, अब हम लोग पीछे चलते हैं। पीछे चलने के बाद जो है, ठीक है, क्योंकि ये इस तरीके से होना नहीं चाहिए, फोटो जो आपका इस तरीके से आना चाहिए, मतलब पूरा आपका हेड आना चाहिए। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि हेड ऊपर से कट गया, तो उसको अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लेना। फिर भी कोई हेल्प चाहिए होगी तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का जो लिंक है मैंने कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें बनाना है पोस्ट कार्ड साइज फोटो। उसके लिए क्या करोगे, दोबारा से गूगल में आपको सर्च करना है फॉर्म फोटो एडिटर। ठीक है, ये सर्च करोगे, पहली वाली वेबसाइट आएगी formphotoeditor.com। ठीक है, इसी तरीके से दोबारा ओपन करना है। ठीक है, उसमें फाइल जो है दोबारा चूज करोगे तो फिर वो डाउनलोड करने में कुछ इश्यूज आते हैं, तो वो मत करना, दोबारा से वेबसाइट को फ्रेश पेज में ओपन करना। उसके बाद सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करना। सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करने के बाद वही जो हमारी रॉ फोटो थी उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, रॉ फोटो को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो सेटिंग्स आ रहा है, सेटिंग्स पर क्लिक करना है। ये जो पिक्सल, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंचेस लिखे हैं, इसमें इंचेस पर क्लिक करना है। उसके बाद विड्थ जो है इसमें 6 डालना है, और हाइट में जो है 4 डालना है। ठीक है, क्योंकि जो पोस्ट का साइज का जो फोटो होता है उसका जो साइज होता है वो आपका 6/4 होता है, 6 इंचेस बाय 4 इंचेस। ठीक है, लेकिन पासपोर्ट साइज जो अभी मैंने करा था वो सेंटीमीटर में किया था, इस चीज़ का ध्यान रखना। डीपीआई को 300 रहने दो, मैक्सिमम साइज हम फिर से 195 कर देंगे, क्योंकि हमें 200 KB मैक्सिमम चाहिए, तो हमने 195 तक की लिमिट लगा दी, ताकि हमारा 200 से बिल्कुल भी एक्सीड ना हो। उसके बाद सेव पर क्लिक करोगे। सेव पर क्लिक करने के बाद देख सकते हो ये फोटो मेरा कुछ इस तरीके से आ गया है। ठीक है, अब मैंने इसीलिए आपको बोला था कि फोटो जब आप लोगे हॉरिजॉन्टल मोड में लोगे। ठीक है, क्योंकि देख सकते हो ये जो फोटो मैंने रॉ फोटो जो ये लिया था ये वर्टिकल मोड में क्लिक किया गया है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा, ये कट जाएगा नीचे से। तो इसीलिए मैंने बोला था जब आप अपना फोटो क्लिक करवाओगे किसी से भी, तो आपको हॉरिजॉन्टल मोड में करवाना है, ताकि ये फोटो जो है नीचे से आपका कटे ना बिल्कुल भी। ठीक है, या फिर आप एक काम ये कर सकते हो कि 2 फोटो क्लिक करवा सकते हो। पासपोर्ट साइज जब फोटो की एडिटिंग आप करोगे उसके लिए आप फोटो जो क्लिक करवाओगे व्हाइट बैकग्राउंड पे, वो आप वर्टिकल करके करवाना फोन को, और जब आप पोस्ट कार्ड साइज फोटो के लिए रॉ फोटो क्लिक करवाओगे तो उसको हॉरिजॉन्टल मोड में करवाना, तो उससे दोनों चीजें सेटल हो जाएंगी। ठीक है, अब क्या है, ये कर लिया। इसके बाद ये लास्ट में छोटा सा आइकन बना है, नीचे एरो, डाउनलोड का ऑप्शन, तो जैसे डाउनलोड पर क्लिक करोगे ये फोटो आपका डाउनलोड हो जाएगा आपकी गैलरी में। ठीक है, अब जब मैं इसको डाउनलोड करूंगा ना तो देख सकते हो ये कट जाएगा नीचे से। ठीक है ना, तो मैं खोल के दिखा देता हूँ एक बार, तो ये देखो कट गया। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पोस्ट कार्ड फाइल मतलब दोनों के लिए अलग अलग 2 रॉ फोटो बनाना, उसमें दोनों में क्या करना, अलग अलग नेम और डेट ऑफ टेकिंग फोटोग्राफ अलग अलग करना, फिर उनको गैलरी में सेव करना, और उसके बाद दोनों पर एक एक बार ये वाला आप सेटिंग्स लगा देना, और उसके बाद दोनों को अलग अलग डाउनलोड कर लेना, तो आपके दोनों फोटो यहाँ पर प्रिपेयर हो जाएंगे, एक पासपोर्ट साइज फोटो भी, एक पोस्ट कार्ड साइज फोटो भी। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अदरवाइज वीडियो को एक बार और देख लेना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मैंने साइज बिल्कुल एग्जैक्ट जो स्टैंडर्ड साइज होता है पोस्ट कार्ड साइज फोटो का और क्या बोलते हैं पासपोर्ट साइज फोटो का, वही साइज के अकॉर्डिंग मैंने आपको ये सेटिंग्स बताई हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कर लोगे तो आपका हो जाएगा। तो मैंने बता दिया रॉ फोटो
पोस्ट कार्ड साइज फोटो के लिए हॉरिजॉन्टल मोड में क्लिक करवाना और पासपोर्ट साइज फोटो के लिए वर्टिकल मोड में क्लिक करवाना। उसके बाद दोनों में नेम और डेट ऑफ बर्थ अलग, डेट ऑफ टेकिंग फोटोग्राफ अलग अलग ऐड करना, उनको डाउनलोड करना, 2 फाइल ऐड हो जाएंगी। फिर दोनों को जो है एडिट कर लेना एक एक करके, पासपोर्ट साइज फोटो के लिए अलग, पोस्ट कार्ड साइज फोटो के लिए अलग, जो भी साइजेस मैंने अभी इसमें बताए हैं। ठीक है, इस तरीके से डाउनलोड करके फिर आप अपने फाइल में अपलोड, मतलब फॉर्म में अपलोड कर सकते हो। तो ये आपका कंप्लीट प्रोसेस रहने वाला है। आई होप अच्छे से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आपको कहीं पर भी साइबर कैफे पर जाने की जरूरत नहीं है, खुद ही आप सारी चीज़ें कर सकते हो घर बैठे बैठे मोबाइल से ही। ठीक है, तो अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ को जरूर लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। मैं ऐसी हेल्पफुल वीडियोस डालता रहता हूँ, तो आपको जो है नीट यूजी 2023 के एप्लीकेशन फॉर्म में और भी जो हेल्पफुल वीडियोज़ हैं उसके थ्रू आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, और कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।